आखिर जब डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती है तो उसमें क्या साइंस होते हैं एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगता है हमें टच करना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन। पहले तो आई वुड लाइक टू टेल कि सैडनेस इज अ मूड डिसऑर्डर। ओके, इट्स कैरेक्टराइज्ड एज अ ह्यूमन इमोशन और रिएक्शन टू अ सिचुएशन और एन इवेंट। मीन्स अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओ तो दे कैन हेल्प यू रीस्ट्रक्चर योर नेगेटिव इमोशंस। हाय गाइस, वेलकम टू वन वन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पारुल और लॉकडाउन सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रॉम लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल अवेयरनेस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाई टाइम कि हमें इसके बारे में बात भी करनी चाहिए। जिस तरह से कुछ पिछले 4 महीनों में हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि लोग आगे आ रहे हैं इसके बारे में बात करें और किस तरह से मेंटल हेल्थ इज ऑन अ टोल एवर सिंस द लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होता है जब कोई सेलिब्रिटी इसके बारे में आके बात करता है और इससे ज़्यादा अवेयरनेस फैलती है, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई हमारा जैसा ही बात करे इस बारे में और हमसे इसके बारे में डिटेल शेयर करे, ताकि हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आखिर जब डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती है तो उसमें क्या साइंस होते हैं एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगता है हमें टच करना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन। एंड लॉट ऑफ पीपल डू नॉट गेट इट कि उसके बीच में क्या डिफरेंस है और कब दे शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और मे बी अ साइकेट्रिस्ट। सो आज इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं द फाउंडर ऑफ द माइंडफुल अबंडेंस वेबसाइट एंड अ यूट्यूब चैनल मिस खुशी पाठक मिश्रा, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनकी जर्नी रही एंड हाउ शी स्टार्टेड दिस वेबसाइट और क्या उनका एजेंडा है इसके पीछे और किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी के दौरान अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझा और उसको जाना कि ये उनके ट्रिगर पॉइंट्स एंड हाउ इट कैन हेल्प अदर पीपल ऑल्सो। तो चलिए उनके पास आपको ले चलते हैं। सो हाय खुशी, वेलकम टू वन वर्ल्ड न्यूज। हेलो, हाय पारुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सो जैसा कि मैंने अपने ऑडियंस को पहले ही बताया कि व्हाट वी वांट टू डिस्कस, ऑफ कोर्स इस टॉपिक के बारे में देयर शुड बी अ लॉट ऑफ डिस्कशन और आई थिंक अभी हो भी रहे हैं। तो खुशी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि इस टॉपिक पर आई थिंक मुझे लगता है अवेयरनेस और होनी चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन। तो पहला क्वेश्चन ही यही है कि क्या साइंस होते हैं, इससे पता चलता है कि सैडनेस नहीं, दिस इज नॉट अ जस्ट अ टाइम बीइंग फीलिंग, इट्स अ परमानेंट थिंग। वो कौन कौन से साइंस? Definitely, I think it's a very valid question because most of the times क्या होता है when we're trying to help someone and they open up about their depression, people say like it's okay, हम भी sad होते हैं and it's a phase, it will pass. So it blocks the person and वो फिर they don't open up further. So it's very important that we understand. तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल कि सैडनेस इज अ मूड डिसऑर्डर। ओके, इट्स कैरेक्टराइज्ड एज अ ह्यूमन इमोशन और रिएक्शन टू अ सिचुएशन और एन इवेंट, whereas depression is a mental illness. तो it is characterized as one of the illness और इस केस में क्या है, जैसे हमें सर्दी खांसी या जुकाम होता है, we take treatment, it is a form of illness. Same way depression के लिए भी there are cures available and it should be spoken about and talked about. Now the next thing is a person, if he's going through sadness, that is not definitely a diagnosis for depression, because depression is different and sadness is completely different. Sadness is one of the basic emotions, 6 basic emotions which humans go through, like fear, surprise, anger, disgust, happiness, all of those things. Whereas depression is not a natural human emotion, it's not natural, right? So this is something where it's often misunderstood. People don't understand depression is completely different and they coincide it with sadness. तो ये एक मेजर थिंग है। कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। A lot of times we hear people talking कि क्या यार डिप्रेसिंग बातें करता है या करती है। तो that is also a stigma and they say कि यार सैडनेस ही है, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक यू सेड कि सैडनेस ही है, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगी। सैडनेस इज एक्चुअली अ फेज, वो थोड़े दिन बाद फेड हो जाती है, बट डिप्रेशन इज नॉट अ फेज, इट कैन लास्ट अप टू मंथ्स और ईयर्स. सो या, दैट इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड.
पीपल आस्क कि क्या कोई तरीका होता है जिससे हम अपने ब्रेन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रिवायर कर सकते हैं? बिकॉज जब somebody is into this situation तो यार हमेशा को नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। तो इज देयर एनी वेज आउट, या किस तरह से आपने कोप अप किया अपने ब्रेन को रीस्ट्रक्चर या रिवायर कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली देर आर पॉसिबल वेज। पहले तो आप काउंसलिंग या प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। अदर देन दैट देर आर NLP टेक्निक्स। अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओ तो दे कैन हेल्प यू रीस्ट्रक्चर योर नेगेटिव इमोशंस, एंड इट इज नोन टू आपके डिप्रेशन को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, वो पॉजिटिव एसोसिएट करता है, आपके नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिवली रीस्ट्रक्चर करता है। इनफैक्ट मैं मेरे खुद के क्लाइंट्स के साथ ये टेक्निक्स फॉलो करती हूँ एंड रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक। उसके अलावा आप ग्रैटिट्यूड फॉलो कर सकते हो, लाइक राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। It has been proven scientifically that gratitude can help with depression, anxiety, stress, people who are suffering from terminal illness, and even people who intend self harm। अगर कोई खुद को गिल्टी फील कर रहा है या कुछ, तो उस केस में छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल इज कि पॉजिटिव एफर्मेशन, दैट इज अगेन हैज बीन इट हैज बीन प्रूवन कि पॉजिटिव एफर्मेशंस जो हैं इट हेल्प टू रिवायर योर ब्रेन। Not just that, you can also manifest what you want through positive intentions, but it helps you rewire your brain and your thoughts. So it is again a very strong, powerful technique. Of course you can't give that professional advice, but of course you do it professionally, you handle clients. So once you know कि पहले तो यही नहीं पता चलता कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं, पर अगर किसी को पता चल गया कि दिस इज नॉट sadness, this is not a temporary feeling, it's a permanent thing, तो उसके बाद पहला स्टेप क्या होना चाहिए उस इंसान का, एंड ऑफ कोर्स उसके लव्ड वंस जो उसके पास रहते हैं? So the first step is, the very basic step is acceptance. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट. When I went through my phase of depression, anxiety and stress, the hardest was to come to terms with accepting it. तो सबसे पहला तो ये जरूरी है, और जब आप एक्सेप्ट करते हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे फील करो. अगर आप उसे फील नहीं करोगे और फीलिंग्स को रिजेक्ट करोगे तो फीलिंग्स बॉटल अप होती जाएंगी, वो कहीं कोने में लॉक होके पड़ जाएंगी, और फिर जो वो वापस आती है रीसर्फेस होती हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर एंड दे आर मोर वर्स और डिफिकल्ट टू हैंडल, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट मेजर स्टेप. सेकेंड स्टेप जो आपने बोला कि हमारे लव्ड वंस और फैमिली कैसे रिएक्ट कर सकती है, तो यू हैव टू ओपन अप अबाउट इट. यू हैव टू टॉक टू समवन, लाइक अ फ्रेंड, अ फैमिली मेंबर और समवन यू ट्रस्ट. कोई कॉन्फिडेंट होना चाहिए जिससे आप डिस्कस कर सको. उस केस में उस पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो समझें, वो इस सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल करें, पॉजिटिवली हैंडल करें, समझदारी के साथ हैंडल करें, और कुछ भी ऐसी बात ना बोले जिससे कि जो सामने वाला इंसान इन चीजों से जा रहा है, हाँ जी बिल्कुल, ऑकवर्ड हो जाए या ब्लॉक हो जाए. खुशी, जैसे कि मैंने अपने ऑडियंस को पहले भी बताया था, आई डिड दैट इन इंट्रोडक्शन, कि आप क्या करते हैं, द माइंडफुल अबंडेंस क्या करती है एंड हाउ यू स्टार्टेड ऑफ इट. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा बहुत आप उसके बारे में बताएं, एंड देन आई वांट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन पोस्टपार्टम डिप्रेशन. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि भारत में ये सबसे कम बात करने वाला चर्चा है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल से कि अरे बच्चे तो हमने भी पाले हैं, इनसे क्या हो रहा है, ये भी अकेले हैं क्या? सो हाउ इट इज वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया, और क्या कुछ स्टेप्स होने चाहिए न्यू मॉम्स के लिए उस स्टीरियोटाइप से बाहर निकलने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल. I start by telling how the mindful abundance was formed. So basically I started my own channel to escape my own feelings of anxiety, stress and depression. But somewhere along the line, when I started getting deeper into it, and when I started taking professional help, I started documenting the journey. And along those lines, I found my purpose. मुझे तब समझ में आया कि this is what I want to do and this is what I want to work on. And since then, इतने सारे लोग, they opened up to me and they shared their stories. I've helped so many people since then. तो a few months back, finally मैंने website launch किया, programs launch किए to help people, heal from their past traumas or current situations and take charge of their life basically. Because ऐसा नहीं है कि अगर आप depressed, anxious या stressed हो तो it's an end of life. There's so much more to it. आप बहुत कुछ कर सकते हो. My whole journey has been because of the depression phase that I went through. So that's what I want to help people now. Or my platform also does the same.
I focus on helping them with NLP. I have a lot of certifications. I have taken up courses in psychology. And I also help them with manifestations and law of attraction once they're in a positive state of mind, because it really helps them transform their lives. So this is what Mindful Abundance does. Okay, now coming to the second part of your question about postpartum depression in India. It is not only ignored, but it is the least, discussed topic, and it has been taken way too casually since for as long as I can remember. Like, I don't even know how Aapki Mom, Meri Mom went through the entire journey, because they didn't even have the awareness. उनको इतना ना अवेयरनेस थी, ना इतना बात करने का हिम्मत थी कि वो किसी के सामने बोल सकें. आज भी सेम चीज होती है. Every one mom, 1 in 3 mom goes through postpartum blues, or almost 65% of the moms throughout the world go through postpartum depression. And the attitude towards it is very casual. Arey, kya ho gaya? You are a new mom. You have given birth to a baby. How can you be sad? How can you be depressed? It's the greatest blessing of your life. But truth be told, जैसे I am a mom myself, so I know it very well. So being a mom doesn't automatically push the switch, right? As you become a mom, you don't stop becoming a girl, a wife, a daughter, a friend, a dreamer. So all of those things are still there in you. You can't just stop being all of those things. Or this is what society fails to understand. Society में एक वो image है माँ की कि अगर वो आप उसके according work कर रहे हो, तो you are a perfect mom. If you don't go on the track of those unsaid rules, then you are not a capable mom. तो एक ये बहुत difficult problem है. I mean, I don't know, अब धीरे धीरे करके people are getting aware and लोग बात करना शुरू कर रहे हैं. But हाँ, it's something which is very serious. Now I'm like, जैसे आपने कहा कि कम से कम ये तो है कि people are talking and addressing. पहले तो वो भी नहीं होता था. Yeah, exactly. So, and I think अगर जैसा आपने कहा कि if she goes out तो उनको बोलते हैं कि आप बहुत ambitious है, she's at home तो she's not contributing financially. So I think being a mom is a double whammy thing कि अगर आप माँ बन गए तो आपको सारी चीजें ध्यान रखना है. I think in society, but as I feel, at least there is a discussion, there is a dialogue in society now, and people are at least addressing. So finally, I want to ask one thing that I think postpartum depression is an entire different topic, and I would tell my audience कि खुशी के साथ we will reconnect with this topic only. इसमें हम और questions लेंगे new moms के, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास time की shortage है, तो I have to ask खुशी the last question. कि खुशी एक बहुत important चीज है. when one should decide कि अब उसे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, वो मोमेंट कौन सा होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर पे ट्रीट करते हैं, ये बोल देते हैं कि बच्चा ठीक हो जाएगा या व्हाटएवर जिसके साथ भी. बट व्हेन इज दैट टाइम जो हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि नो, अब ज्यादा हो गया, अब हमें जाना चाहिए और प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए? जब आपकी सैडनेस जो है वो स्पेसिफिक ना रह जाए. लाइक सैडनेस इज मोस्टली स्पेसिफिक और डिप्रेशन इज वेग. डिप्रेशन इज अबाउट एवरीथिंग. आप हर चीज के लिए परेशान फील करते हो, डिप्रेस फील करते हो, लोनली फील करते हो. जब आपको सैडनेस is no longer specific to one particular event, it's not a short-lived thing, and it becomes your day-to-day life, tab you have to definitely consider taking help. Second important thing to keep in mind is कि अगर आपका जो sadness का phase है, it's going on for more than 2 to 3 weeks constantly, तो you have to definitely look out for help. अगर आपको loss of appetite हो रहा है, if you are constantly feeling tired, exhausted, and if you're constantly feeling like crying, and if you just don't feel good enough for anything in your life, that is the time I think you should seek help. Because it's very misunderstood concept around depression. Globally, if you see, more than I think 300 million people are suffering from depression, and the number increases every day, every year. Thank you so much, Khushi, that you've given us your time, and आपने इतने सारे valuable points हमारे साथ share किए. Thank you, Khushi. Thank you.